जनरल आई होप आपसे बचे होंगे। अगर आप किसी RIS या IAS जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कॉलेज या फिर स्कूल में पढ़ते हो तो उससे पहले आपके जो वीडियोस हैं पहले के वीडियो वो देख लेना आप एज फॉर योर नॉलेज। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की जब फैक्ट डायरेक्ट पूछे जाते हैं तो उसके लिए आपको जो है सीधा ये 4 स्टार्ट करना है। तो बेसिकली जो इनर साइड का अर्थ है प्रत्येक आंतरिक संरचना है उसको डिवाइड करने का सबसे बड़ा एक आंसर जो दिया गया वो क्या था, वो है भूकंपीय तरंग। भूकंपीय तरंगों के आधार में क्या है इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले इमेज बना लो। ये इमेज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस इमेज को बना लो और आपको यहाँ दूसरी इमेज भी दिख रही होगी, आप दोनों में जो अच्छी लगे वो आप बना सकते हो और उसके बाद फिर हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो ये अच्छे से बना लिया आपने, अब हम सीरीज वाइज करेंगे। तो अभी जो आपने वो फोटो बना लिया, अब देखिए तो अभी जो हम सबसे बड़े पूरे अभी इस कॉन्सेप्ट को समझना काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए सबसे पहले किसके आधार में, भूकंपीय तरंगों के आधार में। क्या है, भूकंपीय तरंगों के आधार पर, जो आंतरिक तरंगों के आधार पर है ना, आधार पर हम इसको समझेंगे। तो जैसे हमने एक व्यक्ति का नाम, उसका नाम एडोस्ट्रेच है ना। एडोस्ट्रेच ने जो एक रासायनिक संगठन के आधार पर जो विभाजन दिया था, अगर आप वहां पढ़ोगे तो वही उसके भी आप उसको भी इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, तो अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की जो 3 लेयर होती है, मैंने आपको जैसे बताया था है ना। सबसे पहले क्या है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर में भी 2 है ना, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। ठीक है दोस्तों, आंतरिक कोर, ये मेंटल और ये क्रस्ट। तो क्रस्ट, मेंटल और बाहरी कोर और आंतरिक कोर ये बेसिकली, और इसको भी बस अगर अपन उसमें बदल दें तो उसमें क्या था, सियाल, सीमा और निफे है ना, इन दोनों में निफे। यही था जो एड्रेस ने जो अदा ने उसमें भी यही था। लेकिन अभी हम इसको एक एक चीज को अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें क्या है ना। महासागरीय जो धरातल है वहां पे इसकी क्या अवस्था रहती है, और महाद्वीपीय धरातल, महाद्वीप जिसके ऊपर रहते हैं वहां पे इसकी क्या कंडीशन है वो समझेंगे है ना। इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और ये कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, वो सारी बात हम इसमें बिना वक्त जाया करते हैं। सबसे पहले किसको स्टार्ट करेंगे दोस्तों, क्रस्ट को। किसको दोस्तों, क्रस्ट। तो पहला जो हमारा इसमें इंटरनल है वो है क्रस्ट। धरातल की जो लेयर हमें दिख रही है अभी, जिस पे हम खड़े हैं, जिसमें सारा हम अपने दैनिक काम करते हैं, जिसका यूज हम अपने लिए करते हैं, उसको वहां से लेकर है ना, इसकी जो मोटाई है ना, मोटाई तो अलग पहले, हाँ टोटल कितनी फैली हुई है, अगर किलोमीटर की बात की, अगर इसकी टोटल कितनी फैली हुई है तो वो जैसे 0 से 100 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें भी 2 पोर्शन है, निम्न और उच्च स्तर है, वो भी देखेंगे। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी दोस्तों, 0 से 100। अगर इसकी मोटाई की बात की जाए कि कितनी थिक है, मोटी कितनी है मोटाई, तो वो है लगभग 33। महाद्वीपों के स्तर पे ये है 33 किलोमीटर, और महासागरीय अगर बात की जाए, महासागरीय तो वो है 5 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, तो महाद्वीप और महासागर में ये कंडीशन बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। और अगर हम इसमें बात करें, जैसे हमने इसका घनत्व देखा था, डेंसिटी है ना, जो घनत्व था, फिर हमने देखी थी कि जो वेव्स की जो स्पीड कितनी होगी, भूकंपीय तरंगों की स्पीड कितनी होगी, तो इसमें क्या होगी, इसमें होगी लगभग आपकी 5.1 से 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगी, ये स्पीड रहेगी। ठीक है दोस्तों, भूकंपीय तरंगों की। समझ में आया, अच्छे समझे, कोई डाउट। इसके अंदर जो तत्व पाए जाएंगे मेनली, तो इसमें अगर तो अभी जो हम बात करें असंबद्धता, यानी असंबद्ध एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे दोनों परतों की क्या मिक्स में जो धातु है वो पाए जाते हैं है ना, यानी 2 परतों को अलग करते हैं, वो है बेसिकली। तो असंबद्धता का मतलब आप समझ ली है ना, 2 आंतरिक परतों को अलग करता है।
दो आंतरिक परतों को अलग अलग या दोनों परतों के तत्वों की बहुलता, है ना, तत्वों की जो बहुलता पाई जाती है वो है बहुलता। ये दोनों मिक्स में पाए जाएंगे आपके, है ना। तो दो आंतरिक परतों को अलग या दोनों परतों के तत्वों की बहुलता का स्थान आपका क्या कहलाएगा, असमता कहलाएगा, है ना। तो जो आपकी ऊपरी और निचली परत है, इन दोनों को जो अलग करने वाली जो जिसको नाम दिया गया है वो है कॉनरॉड। क्या है? कॉनरॉड असंबद्धता, कॉनरॉड असंबद्धता। ठीक है दोस्तों, कॉनरॉड असंबद्धता क्या है? ऊपरी और निचली परत को अलग करने वाली कौन सी है? कॉनरॉड असंबद्धता। ये इन दोनों को अलग करती है। तो क्रश के अंदर कोई भी डाउट होता है, यू हैव टू कमेंट भी, आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उसका आंसर जो भी है, अगर समझ नहीं आया वो ही मैंने बताना। समझ में आ गया? इसका अगर आप सब स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आप ऐसे वैसे अपनी पर्सनल नोट्स बना दो, तो वैसे वैसे लिख सकते हो। कोई डाउट? चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट लेयर है, उसका नाम क्या है? अब जो हमारी नेक्स्ट लेयर उसका नाम है आपके मेंटल। क्या है? सेकंड नंबर है वो मेंटल। क्या है दोस्तों? मेंटल। हिंदी और इंग्लिश में इसको मेंटल ही बोलेंगे। तो इसकी अगर हम लंबाई देख लें कितनी फैली हुई है ना, तो वो है आपके 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 2900 किलोमीटर तक ये फैला हुआ। इसके अंदर जो मुख्य तत्व पाए जाते हैं, मुख्य तत्व कौन सा है? इसकी सब महासागर में अब नीचे सब जगह एक समान आएगी, अब कोई फर्क नहीं आएगा मोटाई में। ठीक है, तो मुख्य तत्व कौन सा है इसमें सीमा, है ना, यानी सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। अब देखिए, यदि इसकी बात, अगर ये जो पूरी पृथ्वी का जो इसका पृथ्वी का पूरा जो आयतन है, पृथ्वी के आयतन का 85% केवल मेंटल में का दोस्तों, 85% किसमें? मेंटल। कितना दोस्तों? आयतन। और यदि द्रव्यमान की बात है, पूरी पृथ्वी के द्रव्यमान की बात है, पृथ्वी के द्रव्यमान की बात की जाए तो वो लगभग 65%। ये सबसे बड़ा पोर्शन है ना। अब इसमें देखो, जैसे हम तत्व की बात कर ली, इसकी लंबाई बात कर ली, और कोई डाउट है तो बता दो मुझे, है ना। अब देखिए, तो अब देखो सेम आगे, अब ये हमारा क्रस्ट है। क्या है दोस्तों? ये क्रस्ट है ना, नीचे क्रस्ट की जो निचली परत है ना, और फिर यहाँ एक लाइन बनी जहाँ पे दोनों, और फिर हमारा क्या आ जाएगा? मेंटल। क्या आ जाएगा दोस्तों? मेंटल। इन दोनों परतों को जो अलग करने वाला है, ठीक है दोस्तों, असंबद्धता। क्या है? मोह असंबद्धता, मोह असंबद्धता। ठीक है, मोह असंबद्धता। ठीक है दोस्तों, मोह असंबद्धता। तो मोह असंबद्धता एक ऐसी जगह है जहां पे क्या है? मेंटल और निचली परत है क्रस्ट की, उनको दोनों को अलग करने का पॉइंट ये है। समझ में आया? कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें। तो इसके नीचे के पोर्शन में आएंगे, इसका भी जो जब ये जो कोर से कनेक्ट करेगा तो वहां पे फिर आपको निफे भी पाई जाएगा। निफे थोड़ा बहुत, ये निफे भी होगा। क्या? सिलिकॉन प्लस थोड़ा बहुत लोहे के तत्व भी यहाँ निचली परत में आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? और इस पोर्शन में क्या है? इसका निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी से। किससे हुआ है? ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी की जो आंतरिक विस्फोट, उसकी वजह से इसका, और इसको क्या दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। क्या है? दुर्बल मंडल या दुर्बल मंडल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? कोई डाउट? तो इसको दुर्बल मंडल भी कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण क्या इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब देखिए आगे चले। अगर हम यहाँ पे अगर प्राइमरी जो वेव्स है, अगर यहाँ पे प्राइमरी तरंगों की बात की जाए तो उसकी स्पीड कितनी है? वो लगभग 7.1 से लेकर 8.1 तक आ जाती है। कितनी आती है? 7.1 से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है, प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, बाकी मैंने आपको घनत्व तो बता ही दिया था वहां पे। एक्चुअल है चीजें बस
बेसिकली आपको इतना होना चाहिए भाई इनकी लंबाई कितनी है और इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं और इनमें कौन सी जो लाइन है जो असंबद्धता है जो इन दोनों को अलग करती है, बस इतना याद है। बाकी ये आप अपने लोगों को डर है कि आपके पास कितना नॉलेज उसके भी आप इन चीजों का आप समझ सकते हो। डाउट हो तो कमेंट करना, ठीक है। अब चलते आगे। अब देखिए, अब एक कोर, कोर है वो, अब एक थर्ड है वो हमारा कोर। कोर दो भागों में बटा हुआ है, कितने भागों में? ठीक है, ये है बाहरी कोर। क्या है दोस्तों? बाहरी कोर, बाहरी कोर और ये आंतरिक कोर, आंतरिक कोर। तो 3200 से लेकर 5100 किलोमीटर तक है वो आपका क्या है? बाहरी कोर। और 5100 लेकर 6378 किलोमीटर तक है वो आपकी क्या है? आंतरिक कोर। ठीक है। और ये एक ऐसा ये एक ऐसा ऐसी जगह है जहां पे क्या है? ये द्रव पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? द्रव पदार्थ, है ना। इसकी वजह से सारा ये विस्फोट वगैरह या ज्वालामुखी विस्फोट की जो प्रोसेस वो यहाँ होता है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग 12000 सेल्सियस है। कितना है? 12000 सेल्सियस यहाँ का तापमान, तो सोच लो आप। लेकिन यहाँ वापस यहाँ पे आएंगे आंतरिक में, तो हमारे पास ठोस है। क्या है दोस्त? ठोस है। अब इसका भी तो पता नहीं क्यों यहाँ द्रव और यहाँ ठोस क्यों, ये तो नहीं है, बट हाँ इसको पता लगा क्योंकि हमने भूकंपीय तरंगों का एनालिसिस किया था। आप जो पी वेव जो सब जगह, लेकिन एस वेव का ही विलुप्त हो जाती है। समझ में आया? अब देखिए, अब कोर की भी आंतरिक कोर और बाहरी कोर में बात की जाए, इसमें कौन से तत्व पाए जाएंगे? आपके तत्व निफे, निकल प्लस फिर लोहा। ठीक है। मोटाई मैंने आपको बता दी 2900 लेके 6378 किलोमीटर। लेकिन आंतरिक और बाहरी कोर भी अलग करता है, उसको कहा जाता है। ये तो हो गया हमारा मोह असंबद्धता, मोह। ये होगी गुटनबर्ग। कौन सी होगी दोस्तों? गुटनबर्ग। ये होगी हमारी गुटनबर्ग। ठीक है। तो अब देखो, जैसे अब हमने ये इमेज बनाया था, देखो मैं वापस बता देता हूं। ठीक है, एक ये लेयर है, ये क्रस्ट की है, फिर ये हमारा पूरा क्रस्ट हो गया ऊपर और नीचे पर, फिर ये हमारा मेंटल हो गया, और फिर ये हमारे दो लाइन वाली हो गई। ठीक है। तो ये हमारा क्रस्ट है, ये हमारा मेंटल है। अब देखो ये पूरा क्रस्ट है, पर ऊपरी परत और निचली परत, लोअर लेयर। ठीक है, ये दो होगी लेयर। फिर ये हमारी क्या लेयर जो निचली परत है क्रस्ट की, उसको मेंटल से अलग करती है। किससे करती है? मेंटल से। तो ये हमारी मेंटल की लेयर होगी। फिर मेंटल लेयर है वो बाहरी जो कोर है उसको अलग करती है। किसको? बाहरी कोर को अलग करती है। और फिर ये है जो आंतरिक और बाहरी कोर को अलग करते हैं। ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले जो लेयर है जो असंबद्धता है, वो कौन सी लेयर है? वो हमारी कौन सी थी? कॉन्ड्रोइड असंबद्धता। ठीक है। फिर हमारी इन दोनों को अलग करने वाली जो मोह असंबद्धता, फिर इन दोनों को अलग करने वाली है वो रैपिडी असंबद्धता, फिर इन दोनों को अलग करने वाली वो है गुटनबर्ग असंबद्धता। ठीक है। तो कॉन्ड्रोइड असंबद्धता, मोह असंबद्धता, रैपिडी असंबद्धता और गुटनबर्ग अलग करने वो है लेहमैन। क्या है दोस्तों? लेहमैन। ठीक है। तो ये भी आप अगर आप साइड में ये इसका सवाल आता ही है, ठीक ठाक एग्जाम अगर पूछने वाला तो इससे भी सवाल पूछ सकते हो। ये भी लेयर का नाम भी आप ध्यान रखना, बाकी आपको इमेज में आप दिख रही होगा। तो ये हमारी रैपिडी हो गई। अब यह हो गई हमारी गुटनबर्ग। क्या आ गई? हाँ, यहाँ पे, हाँ सॉरी, हाँ वो रैपिडी होगी। फिर यहाँ पे दो लेयर अपने पास, यहाँ पे अपनी क्या आ गई? गुटनबर्ग, और ये आ गए हमारे लेहमैन। रैपिडी और लेहमैन यहाँ आ गई लेयर। अब देखिए, तो 2900 से लेकर 5100 किलोमीटर तक हमारे गुटनबर्ग से लेहमैन तक हमारे बाहरी कोर है जो द्रव पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें 1200 सेल्सियस इतना तापमान होता है। ठीक है। और फिर आंतरिक कोर में जाएंगे तो वो है अपनी क्या? लेहमैन से लेकर केंद्र तक। इसे केंद्र मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? केंद्र मंडल। क्या कहते हैं? केंद्र मंडल भी कहा जाता है। ठीक है। तो लेहमैन से लेकर केंद्र तक क्या है? ये आपका केंद्र मंडल होता है। और यहाँ आंतरिक कोर, यहाँ पे ठोस तत्व पाए जाते हैं जो कि कितने 6378 किलोमीटर। बाकी आपको लाइन देखी होगी
पूरा एनिमेशन के साथ। तो ये सारी चीजें, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर लगा तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक और वीडियोस, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।